हूँ शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं निदाए कौम। मैं फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, या तो उसकी प्रोसेस क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहमियत का हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे निदाए कौम की तरफ से। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आज वीडियो बनाने की हमने सोचे है और ये वीडियो आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर कर रहे हैं। आपको तो पता है या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो यहाँ पे मैपिंग का और जो वोटिंग लिस्ट का जो ताल्लुक है वो 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो 8 हिस्से कौन से हैं उसमें से एक हिस्सा बहुत ही अहमियत का रखते हैं, तो हम लोग वो 8 हिस्से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि इन 8 हिस्सों में क्या आपको करना है, आपका लिस्ट कौन से इसमें आप बैठते हैं वो आप ही बाद में तय कर सकते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद कि हम लोग एक्चुअली इसमें हम लोग बैठ रहे हैं, तो वो हिसाब से आप लोग आगे की तैयारी में लग सकते हैं। जैसे कि 12 जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करने बोले हैं, तो उस हिसाब से आप कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो आप सोच के ये वीडियो देख के ही आपको पता चलेगा। तो पहला है जो मैपिंग किया है जिन लोगों ने, और वो मैपिंग होने के बाद वो फॉर्म आपको दिया गया था एनुमरेशन फॉर्म, वो आपने बीएलओ के पास जमा किए और बीएलओ के पास जमा करने के बाद वो बीएलओ ने अपलोड करके रखा, मतलब अपलोड किया वो फॉर्म। तो उसके लिए आपका नाम वो यादी में बिल्कुल लग सकता है और उसके लिए आपको सुनावनी का नोटिस नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपका नाम यादी में लग गया है। इसलिए आपको सुनावनी का कोई भी हेयरिंग के लिए, जिसे हम बोलेंगे हेयरिंग के लिए आपको नोटिस नहीं आएगा। कोई भी कागज आपको वहां पे जमा नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम उस पे लगा हुआ है। और वैसे देखा जाए तो 2 नंबर पे जो है जिस वोटर्स का नाम उसमें मैपिंग हो गया है, पर जो फॉर्म है एनुमरेशन फॉर्म वो जमा नहीं किया गया, वो अनकलेक्टेड हो गया है। मतलब जमा तो किए नहीं, मैपिंग तो हो गया लेकिन जमा नहीं किए। तो उनके लिए वहाँ पे जो लिस्ट जो आएंगी वोटिंग लिस्ट, उस वोटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, उसका नाम आ ही नहीं सकता है। हाँ, उसके लिए सुनावनी का नोटिस आएगा, क्योंकि उसका मैपिंग हो गया है लेकिन उसने फॉर्म नहीं दिया है आगे, तो उसके लिए ना सुनावनी का नोटिस तो जरूर आएगा। उस वक्त उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो हाजिर करना पड़ेगा। तीसरे अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरे नंबर पे जो ऐसे वोटर्स है जिनका नाम अनमैपिंग हो गया, मतलब अनमैपिंग में गए वो लोग, पर एनुमरेशन फॉर्म जमा हो गए, उनका फॉर्म तो जमा हो गया लेकिन वो अनमैपिंग है और बीएलओ ने उनका फॉर्म अपलोड भी कर दिया, उनका फॉर्म लेके अपलोड किया। मैपिंग तो नहीं हो गया था लेकिन उनका फॉर्म तो आ गया, क्योंकि उनका पिछले इसमें नाम था वोटिंग लिस्ट में, इसलिए उनका फॉर्म अभी बीएलओ के पास से अपलोड हो गया है। तो उसके लिए यादी में उसका नाम जरूर आएगा, उसका नाम तो वोटिंग लिस्ट में जरूर आएगा। हाँ, और उसको सुनावनी का हेयरिंग का नोटिस भी आएगा। उस वक्त उसको जो डॉक्यूमेंट है वो उधर उनको बताने के जब नोटिस आएगा उस वक्त। 4 नंबर का हम लोग देखेंगे तो ऐसे वोटर्स है जिनके अनमैपिंग है और उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए, वो अनकलेक्टेड है। मतलब फॉर्म तो उन्होंने अनमैपिंग थे
लेकिन एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए और उनके लिए उनका तो यादी में नाम तो वोटिंग लिस्ट में आ ही नहीं सकता है। हाँ, उनके लिए नोटिस तो आएंगी, नाम लगवाने के लिए नोटिस तो आएंगी जब उन्हें वो कागजात जो डॉक्यूमेंट है, जो 12 डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट उनको उसमें से जो भी लिख के आएंगे वो उनको वहां पे बताने के। अभी 5 नंबर पे है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भी है, तो उस हिसाब से 5 नंबर जो है, जो दोनों के बीच का मतलब मैपिंग और अनमैपिंग, इन दोनों के बीच में जो है वो उनको बोलते हैं कि एनोमलाइज। तो ये जो है मतलब विसंगति, उसमें कुछ तो भी डाउट है, इसलिए वो तो बाद में है, फॉर्म तो बाद में है, क्योंकि उनका भी उसमें पिछले वोटिंग लिस्ट में उनका नाम था, उन्होंने वोट दिए है, तो इसलिए उनका नाम तो वहां पे आया हुआ है। तो ऐसे लोग जो एनोमलीज जो बोले जाते हैं, विसंगति वाले जो वोटर्स है, जो उन्होंने जो जो एनुमरेशन फॉर्म जमा किए और उनका अपलोड भी हो गया बीएलओ के जरिए फॉर्म, तो उनके लिए जो वोटिंग लिस्ट है उसमें तो उनका नाम आएगा, जरूर उनका नाम आएगा। हाँ, लेकिन उनको सुनावनी का नोटिस भी आएगा, हेयरिंग के लिए उनको वहां पे जाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके इसमें थोड़ा डाउट है, उनको डाउट आया हुआ है वहां पे, इसलिए निवडणूक जो वहां पे ऑफिस रहता है, एजुकेशन इलेक्शन ऑफिस में वहां पे उनको जो डाउट आ गया है, उसकी वजह से उनको वहां पे प्रूफ लेके जब नोटिस आएगा उसमें लिखा जाएगा कौन सा प्रूफ चाहिए, या तो फिर लिखेंगे कि 12 प्रूफ में से एक कोई भी प्रूफ, या तो फिर कौन से प्रूफ वो लोग बोलेंगे वो आप अपने को लेके जाने का है वहां पे जाने के बाद उनको बताएंगे, तभी ये काम हो सकता है, तभी उनका नाम लग सकता है, वरना उनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पे पूरे वोटर्स जो विसंगति में गए, एनोमलाइज में गए हुए हैं, उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएलओ के जरिए भी हम लोग जो भी जो 12 डॉक्यूमेंट में से उसमें से एक डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड बीएलओ के जरिए कर सकते हैं। ये जो है ना विसंगति वाले है ना, जो एनोमलाइज जो है, उनके लिए ये है, क्योंकि उनके पास जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वहां पे बीएलओ के पास से, वो लोग खुद उनका अपलोड कर सकते हैं, एक जो डॉक्यूमेंट होगा वो लेके जो देंगे जो वोटर्स, तो वो कर सकते हैं। अगर ये तुमने किए, जो भी वोटर्स इसमें होंगे, तो उन्होंने अगर ये किए तो वो बच सकते हैं। एक तो उनको नोटिस आने के चांसेस कम है, नोटिस नहीं आ सकता ऐसा नहीं, लेकिन नोटिस आने के कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया है कि मेरा ऐसा ऐसा है करके फलाना है, तो वैसा जो भी है सो जो भी होगा, तो वो सर्टिफिकेट आप वहां पे शो करना है बीएलओ के जरिए। अभी देखेंगे कि बीएलओ को इतना काम है कि अभी तक 29 तारीख तो नजदीक आ गई और बहुत सारों के दरवाजे पे वो लोग जाते हैं, कर रहे हैं, फिर भी उनका काम हो नहीं रहा है। तो आप बीएलओ को उनको प्यार मोहब्बत से समझा के अपलोड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी काम बहुत ही पड़ा हुआ है और वो भी अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे बीएलओ। तो सोच समझ के उनको प्यार मोहब्बत से आप लोग अपलोड कर सकते हैं वो जो अपना फॉर्म होगा। ये इम्पोर्टेंट मैंने बात बताया हूँ। और देखो छठे नंबर पे, हम लोग छठे नंबर पे अगर देखेंगे, जो विसंगति एनिमलाइज जो वोटर्स थे, पर उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा नहीं किया, उनके पास तो फॉर्म था लेकिन जमा नहीं किया, तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आ ही नहीं सकता है।
उनका नाम आ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उनके पास फॉर्म आया था, एसआईआर फॉर्म आया था, इसलिए उनको सुनावनी लग सकती है, उनको सुनावनी आ सकती है, उनको हेयरिंग के लिए जाना पड़ सकता है। जब भी नोटिस आएगा उस वक्त उनको नोटिस लेके जाएंगे और वो जो प्रूफ है वो उनको बताएंगे, प्रूव करके उस वक्त उनका नाम वोटिंग लिस्ट में जरूर आएगा। ये भी आप ध्यान में रखो। और 7 नंबर पे हम लोग देखेंगे, 7 नंबर में देखो कुछ ऐसे वोटर रहते हैं जो इनकार करते हैं फॉर्म लेने के लिए। अभी समझो उनका एनुमरेशन फॉर्म आया है पर उन्होंने उस पर सिग्नेचर नहीं की और वैसा ही दे दिए। और कुछ ऐसे है कि उन्होंने लिए ही नहीं, ये तो अनकलेक्टेड वोटर्स हो गए। तो जो इनकार करते और सिग्नेचर नहीं किए और ऐसा ही दिए, भर के दिए लेकिन सिग्नेचर नहीं किए, तो उनका नाम न तो वोटिंग लिस्ट में आएगा और न ही उनको सुनावनी का नोटिस आएगा, न हेयरिंग के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको नोटिस ही नहीं आएगा तो वो काय को वहां पे जाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके जो भी फॉर्म आएगा जैसा भी रहे आप भर के दे दो, आपको नोटिस आएगा, आप लोग वहां पे उनको सबूत के तौर पे आपने जो डॉक्यूमेंट है वो उनको बता सकते हैं, फिर आपका नाम लग सकता है। लेकिन किसी ने ये फॉर्म टुकराने का नहीं है। और देखा जाए 8 नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ वो ASDD, यानी ऐसे जो वोटर्स है जो इंतकाल हो गए हैं, तो उनके नाम भी इस लिस्ट में आ नहीं सकते, उनको भी नोटिस नहीं आ सकता है। और ऐसे उसमें है ASDD में कि उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल हो गए, जहां पे शिफ्ट हो गए, मतलब अभी यहाँ पे थे और दूसरी जगह गए, तो उनका वोटिंग लिस्ट यहाँ पे है, वहां यहाँ पे लिस्ट पे नाम है, लेकिन दूसरे जगह हो गए, तो ऐसे लोगों को भी नोटिस नहीं आ सकता है, ना तो उनका लिस्ट में नाम लग सकता है। तो मैं ऐसे लोगों से ये अजीजाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जहां भी हो, आप BLO के पास आ जाइए, वहां पे उस गांव में आ जाइए और अपना नाम लगा के लीजिए, वो फॉर्म भर लीजिए। नहीं तो BLO को पूरा इख्तियार दिया हुआ है कि आप हर घर में वो वोटर्स 3 बार आप उनके घर में जाइए। 3 बार है नहीं, एक ही दिन में 3 बार नहीं उनको जाना है, 3 दिन 4 दिन या तो फिर कंटिन्यू 3 दिन जाओ, चौथे दिन उनको वहां पे मतलब उनके घर पे आप फिर चिपका के आ जाओ, वहां पे पेस्ट करो उसका जो ये है फॉर्म, वो चिपका के आ जाओ। अगर नहीं है और तो फिर उनको वहां से एक पूरा इख्तियार दिया हुआ है BLO को कि बाजू का घर है, उससे उनका पंचनामा करके वो के यहाँ पे नहीं रहते और उनका दस्तखत लेके आप आ जाओ। तो ऐसे आदमी का भी, ऐसे वोटर्स का भी नाम इस लिस्ट में नहीं आ सकता है, ना तो उनको नोटिस आ सकती है, ना वो तो हेयरिंग के लिए जा सकते हैं, फिर पछताने के बाद कुछ फायदा नहीं होगा। तो अभी ये कि आप यहाँ पे जिस भी गांव में है, जहाँ भी गए हुए अपने अपने वोटिंग जहाँ पे आती है वहाँ पे आ जाओ और अपना नाम लगा के ले लो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये यहाँ का जो हमारे भारत सरकार ने अभी जो SRR निकाला है, उसके पीछे भी कुछ मतलब होगा। क्यों कि देखा जाए, उन्होंने देखे है कि एक एक आदमी का 2-2 3-3 बार नाम है, हर जगह रहता है नाम, तो वो नाम उन्होंने एक ही नाम हर जगह एक ही नाम रहेगा, ऐसी उन्होंने सिस्टम निकाले है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई नुकसानदायी चीज नहीं है। तो ये सिर्फ 2-2 नाम जहाँ पे है उधर एक एक नाम करने वाले हैं। हाँ, अगर आप लोग वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं लगा सकते तो उसका आगे फ्यूचर में कुछ नुकसान हो सकता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट के जो हमारे भारत सरकार के कुछ स्कीम रहते, वो उनको स्कीम नहीं मिल सकते, तो वो हिसाब से भी आपको ये लिस्ट में आपका नाम आना बहुत ही जरूरी है।
तो आप किसी भी हालत में आप ये अपने नाम लगा के लेना ज़रूरी है। तो भाइयों और बहनों, आपको तो समझ में आया होगा कि वोटर लिस्ट के बारे में आपको आगे क्या कदम उठाना है। आप तो जानकार लोग हैं, आप जानकार वोटर्स है, और आप सबको पता ही है कि कैसे चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही खबरें और ऐसे ही मालूमात के वीडियो हम लोग आते रहते हैं और आपका हमें अच्छा सा ताउन मिलते रहता है। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है। अल्लाह हाफिज।